अतुल की तरह दोनों ने किया सुसाइड। मैं हर रात कहानी सुनाने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ, लोरी भी नहीं सुना सकूंगा। मैं वहाँ नहीं हूँ तुम्हारे साथ पिलो फाइट के लिए, एक टब में साथ नहाने और मस्ती करने के लिए। मैं वहाँ नहीं हूँ तुम्हारे साथ बाइक राइडिंग के लिए, कैंडी दिलाने के लिए। हर रात में जब लेटता हूँ तो कल्पना करता हूँ कि तुमने मुझे कसकर पकड़ रखा है और मैंने तुम्हें। ये लाइनें बेंगलुरु के रहने वाले सैयद अहमद मखदूम ने 3 साल के बेटे के लिए लिखी थी। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया और बेटे को लेकर मायके चली गई। मखदूम ने बेटे की कस्टडी मांगी तो उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप का आरोप लगा दिया। 19 दिसंबर 2008 को मखदूम ने बेटे के लिए कुछ लाइनें लिखी और खुदकुशी कर ली। ऐसी ही कहानी दिल्ली के अरविंद की है। पत्नी ने घर में न्यूड कर बंधक बनाया, रेप, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के केस लगाए। अरविंद ने भी एक दिन जान दे दी। अब बुजुर्ग माँ और भाई उसका केस लड़ रहे हैं। मखदूम और अरविंद किरदार भले अलग हैं, लेकिन उनकी कहानी एक है। बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस ने दोनों के परिवारों को बेटे का दर्द याद दिलाया। परिवार वालों का गुस्सा उनकी पत्नी से ज्यादा सिस्टम पर है, जिसने पीड़ित पक्ष की आवाज ही नहीं सुनी। पहली कहानी मखदूम की। पत्नी ने 3 शादियों की बात छिपाई, घरेलू हिंसा का केस किया। मखदूम के परिवार में उनकी बड़ी बहन आसना नौशीन ही है। हम उनसे मिलने नोएडा पहुँचे। वे बताती हैं मखदूम कनाडा में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर में काम करता था। वो 11 साल कनाडा में रहा, लेकिन शादी हिंदुस्तानी लड़की से करना चाहता था। उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाया। वहीं उसकी मुलाकात सबा बदला हुआ नाम से हुई। सबा ने प्रोफाइल में पहली शादी टूटने की बात लिखी थी। मखदूम को इससे फर्क नहीं पड़ा। वो लड़की से मिलने के लिए बेंगलुरु चला गया। हम भी दिल्ली से वहाँ पहुँच गए। मखदूम ने तय किया कि बिना किसी शोर शराबे के मस्जिद में निकाह पढ़ाया जाए। हम सभी भी राजी थे। 2004 में दोनों का निकाह हो गया। आसना आगे कहती है, शादी के बाद मखदूम ने भारत में रहने का फैसला लिया। उसने यही जॉब शुरू कर दी। शादी के कुछ दिन बाद सबा ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में बताया। मखदूम उसका दूसरा नहीं, चौथा शौहर है।